हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग बात करेंगे मॉड्यूल 3 का लास्ट टॉपिक जो है रिग्रेशन एनालिसिस के बारे में। रिग्रेशन एनालिसिस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एज पर एकेटीव एग्जाम अक्सर इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक दो डेरिवेशन भी है जो अक्सर एग्जाम में आते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग उस डेरिवेशन की बात करेंगे और इसके जस्ट नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे बेस्ड न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे। ठीक है। रिग्रेशन एनालिसिस में बेसिकली हमें लीनियर रिग्रेशन के बारे में बात करना है। लाइंस ऑफ रिग्रेशन और लीनियर रिग्रेशन के बारे में बात करना हमें। ठीक है। तो पहले मैंने यहाँ पे डिफाइन किया लाइंस ऑफ रिग्रेशन। लाइन ऑफ रिग्रेशन इज अ बेस्ट फिटेड स्ट्रेट लाइन एट विच मैक्सिमम नंबर ऑफ डेटा आर लाइज इज कॉल्ड लाइन ऑफ रिग्रेशन। मीन्स आपने डेटा को स्कैटर्ड प्लॉट के जैसे यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा होगा, कोई स्ट्रेट लाइन उन डेटा के से होकर के पास कराते हैं। अगर इस स्ट्रेट लाइन पे मैक्सिमम नंबर ऑफ डेटा कलेक्ट हो या इसके आसपास आए या इस लाइन पर इंसिडेंट करें, कलेक्ट हो जाए, तो इसी लाइन को हम लोग बेस्ट फिटेड लाइन बोलेंगे। और ऑब्वियस बेस्ट फिटेड लाइन ही लाइन ऑफ रिग्रेशन कहलाती है। जैसे प्रीवियस में हमने देखा होगा जो लिस्ट स्क्वायर मेथड होता है उसके थ्रू हम लोग बेस्ट फिटेड लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन बनी है वो बेस्ट फिटेड लाइन होगी और उसी को हम लाइन ऑफ रिग्रेशन कहते हैं। ठीक। अब लाइन ऑफ रिग्रेशन दो तरीके के जनरली होते हैं। स्ट्रेट लाइन की अगर हम बात करें तो वी आर टॉकिंग अबाउट लीनियर रिग्रेशन, तो हम लोग स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे। सपोज दैट आपको याद होगा लिस्ट स्क्वायर मेथड अगर आप जानते हैं तो उसमें जानते होंगे कि मान लीजिए ये पॉइंट है, इस पॉइंट को इस लाइन पे हमें लाना है। ठीक है। मीन्स ये सारे पॉइंट्स इस लाइन के क्लोजर होने चाहिए या इस लाइन पे होने चाहिए। तो उनको क्लोजर लाने के लिए ये डिस्टेंस मिनिमाइज करनी पड़ेगी, या अगर पॉइंट यहाँ है तो ये डिस्टेंस मिनिमाइज करनी पड़ेगी। तो ये जो डिस्टेंस है ये y के पैरेलल है। ठीक है। अब जरूरी नहीं कि ये पॉइंट यहां पर लाने के लिए सिर्फ यही डिस्टेंस मिनिमाइज करके आ सकता है, आप इस पॉइंट को यहां पर भी ला सकते हो। तो इस पॉइंट को आप आगे कहीं लाइन एक्सटेंड करेगी तो वहां पर ले जा सकते हो, इस लाइन पर कहीं पर भी ला सकते हो। ठीक है। या इसके नेबरहुड में आसपास कहीं पर भी। तो अगर आप ये डिस्टेंस मिनिमाइज करके इस पॉइंट को इस लाइन के क्लोजर लाना चाहते हैं तो ये डिस्टेंस y एक्सिस के पैरेलल है। तो उस केस में ये जो लाइन होगी, रिग्रेशन लाइन होगी, उसको बोलेंगे y ऑन x। तो आपको इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन में एक दिखाया गया y ऑन x। y ऑन x का मतलब होता है जब आप पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन y एक्सिस के पैरेलल लेते हैं और उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो उस केस में ये लाइन ऑफ रिग्रेशन जो है y ऑन x कहलाएगा। सिमिलरली इस पॉइंट को अगर आप यहां पर लाते हैं तो ये डिस्टेंस जो है x के पैरेलल डिस्टेंस को मिनिमाइज करना पड़ेगा। मीन्स इस पॉइंट को आप लाइन पे लाने के लिए x के पैरेलल चलेंगे। सिमिलरली इसको इस डायरेक्शन में ले जाएंगे तो भी y x के पैरेलल होगा। तो अगर आप सारे पॉइंट्स को इस लाइन के आसपास या इस लाइन पर लाने के लिए y एक्सिस के पैरेलल डिस्टेंस को मिनिमाइज करते हैं, उस केस में ये लाइन ऑफ रिग्रेशन बन जाएगी आपका x ऑन y। तो दो तरीके का लाइन ऑफ रिग्रेशन होता है, एक होता है y ऑन x और दूसरा होता है x ऑन y। y ऑन x का मतलब जब सारे पॉइंट जो दिए गए जो डेटा है उनको मिनिमाइज करके उनकी डिफरेंसेस मिनिमाइज करके इस लाइन पे लाना है, लेकिन वो डिफरेंसेस y के पैरेलल होनी चाहिए। तो ये लाइन बन जाएगी y ऑन x। सिमिलरली x के अलॉन्ग डिफरेंसेस को मिनिमाइज करके इन सारे पॉइंट को इस लाइन के क्लोजर ले आए तो इस बेस्ट फिटेड लाइन को रिग्रेशन लाइन तो बोलेंगे, लेकिन कौन सी रिग्रेशन लाइन बोलेंगे x ऑन y। तो ये आपका x ऑन y हो गया। यहाँ पर हमें डेफिनेशन नहीं जानना है, जस्ट समझने के लिए डेफिनेशन एक्सप्लेन किया। आपको न्यूमेरिकल डिस्कस करना है इस पर, इसके इक्वेशंस जानने हैं। इक्वेशन का डेरिवेशन नहीं करेंगे हम लोग, डायरेक्ट इक्वेशन सीखेंगे क्योंकि डायरेक्ट हमें इन पे बेस्ड एप्लीकेशन आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो जो y ऑन x लाइन होगी, दो रिग्रेशन लाइंस होंगी। जो y ऑन x होगी उसका इक्वेशन होता है y माइनस वाई बार इज इक्वल टू r सिग्मा y बाई सिग्मा x माइनस x बार। ये r सिग्मा y बाई सिग्मा x को b y x भी कुछ ऑथर लिख देते हैं, तो हम लोग इसको एज ए नोटेशन b y x लेंगे। तो y माइनस वाई बार इक्वल टू b y x माइनस x बार। सिमिलरली x ऑन y का इक्वेशन की अगर हम बात करेंगे तो x माइनस x बार इज इक्वल टू r सिग्मा x अपॉन सिग्मा y माइनस y बार होता है। और ये r सिग्मा x अपॉन सिग्मा y को bxy कह सकते हैं और ये हो जाएगा bxy इंटू y माइनस y बार। याद रखना बहुत आसान है। जब y ऑन x कहेंगे तो इसको y माइनस y बार लिखेंगे लेफ्ट साइड में, राइट साइड में x वाला कंपोनेंट होगा और उसके साथ उसका कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई होगा। जब आप x ऑन y कहेंगे तो लेफ्ट साइड में x दिखाई देगा, राइट साइड में y माइनस y बार होगा। अब ये जो सिंबल है उसका क्या मतलब है? y बार x बार आर द मीन, x की मीन x बार, y की मीन y बार, आर कोरिलेशन कोफिशिएंट, जो कि आप प्रीवियस देखे होंगे। रिग्रेशन से पहले हम लोग कोरिलेशन कोफिशिएंट पढ़ते हैं।
आर कोरिलेशन कोएफिशिएंट, सिग्मा वाई इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, सिग्मा एक्स इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। इसको याद रखना बहुत आसान है। अगर y ऑन x है तो r तो एज इट इज मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y न्यूमरेटर में होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x डिनोमिनेटर में होगा, और इस पूरे को हम byx कहेंगे, बिकॉज y ऑन x है तो y पहले आएगा, x बाद में आएगा। सिमिलरली x ऑन y होगा तो r स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x न्यूमरेटर में होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y डिनोमिनेटर में होगा, तो r सिग्मा x अपॉन सिग्मा y। अब इसका नोटेशन अगर b के टर्म में करना चाहें तो bxy लिखेंगे, बिकॉज x ऑन y है तो x पहले होगा, y बाद में होगा, तो bxy की वैल्यू ये होगी। ये जो bxy और byx है ये आपका कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन है। जिस तरीके से r इज द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, सिमिलरली bxy एंड byx आर द कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन कहलाता है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ देखें तो r की वैल्यू जो लोग नहीं जानते होंगे उनके लिए मैंने लिख दिया कि एक जनरल फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग r की वैल्यू निकालने के लिए, मींस कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालने के लिए। r इज द कोरिलेशन कोफिशिएंट। ये दो डेटा को कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है कि बोथ डेटा आर कंपेरेबल और नॉट, मतलब एक डेटा दूसरे पे किस तरीके से डिपेंड करता है उसकी डिपेंडेंसी चेक करने के लिए हम लोग r निकालते हैं, और r की वैल्यू जनरली -1 से +1 आती है। अगर 0 से +1 के साइड है तो उसको पॉजिटिव कोरिलेशन बोलेंगे, 0 से नेगेटिव साइड है, -1 के साइड है तो उसको नेगेटिव कोरिलेशन बोलेंगे, एग्जैक्टली 0 आती है तो नो कोरिलेशन बोलते हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है y - y बार इंटू x - x बार का प्रोडक्ट, देन समेशन डिवाइडेड बाय n सिग्मा x सिग्मा y। n मतलब टोटल नंबर ऑफ डेटा, सिग्मा x मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, उसका फॉर्मूला होता है समेशन x - x बार का स्क्वायर बाय n, और सिग्मा y होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, इसकी वैल्यू होती है समेशन y - y बार का स्क्वायर बाय n, और n जो है टोटल नंबर ऑफ डेटा कितना दिया गया, x और y की कितनी वैल्यूज दी गई हैं, दैट इज n, और दोनों इक्वल होती है। तो अगर टू वेरिएबल के बीच का कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना चाहते हैं तो हम लोग ये वाला r का फॉर्मूला यूज करते हैं। इसको आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, इस पर भी कभी कभी एकेटिव में न्यूमेरिकल आता है, डायरेक्ट टेबल में x बार निकालिए, y बार निकालिए, कॉलम x - x बार, y - y बार, उनका प्रोडक्ट, देन सम इस फॉर्मूले में रख दीजिए तो r की वैल्यू मिल जाएगी। ध्यान रखिएगा r की वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई करती है। 0 से 1 के साइड पॉजिटिव कोरिलेशन, 0 से -1 के साइड नेगेटिव कोरिलेशन, एग्जैक्टली 0 नो कोरिलेशन यूज करते हैं। अब एक रिमार्क मैं बता रहा हूं जो कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन के लिए होता है, bxy इंटू byx इक्वल टू हो जाता, क्या आता है वो देखते हैं हम लोग। bxy की वैल्यू होगी r सिग्मा y बाई सिग्मा x, ये byx की वैल्यू होगी, और bxy की वैल्यू होगी r सिग्मा x अपॉन सिग्मा y, सिग्मा y से कैंसिल, सिग्मा x कैंसिल, r मिलकर r स्क्वायर हो गया, तो r स्क्वायर इक्वल टू bxy इंटू byx हुआ करता है। इसको हम बोल सकते हैं कि r इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ bxy एंड byx। bxy और byx क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन है। bxy किसका कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन फॉर x ऑन y है, और byx किसका कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन फॉर y ऑन x के लिए। तो इसको बोलते हैं r इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ, r क्या है आपका कोरिलेशन कोफिशिएंट है, कोरिलेशन कोफिशिएंट r इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ bxy एंड byx। r की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा। तो कई बार एक दो बार 2 मार्क्स में आया हुआ है ये भी क्वेश्चन एकेटिव में, शायद आप कंफर्म नहीं बट पूछा जाता है कि शो दैट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन। तो आपको यही 2 लाइन दिखाना होगा, तो रिमार्क इसलिए बता दिया, और कहीं जरूरत पड़ेगी तो एज ए फॉर्मूला भी इसको हम लोग यूज करते रहेंगे। ठीक है जी। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर कई बार एकेटिव में डिराइव करने को आया है एग्जाम में, बच्चों बहुत बार आया एकेटिव में। इफ थीटा इज acute angle between lines of regression, then show that tan theta is equals to 1 minus r square upon r into sigma x sigma y upon sigma x square plus sigma y square, where all symbols have usual meanings. Also discuss the significance of formula at r is equals to 0 and r is equals to plus minus 1। मतलब 2 लाइन्स ऑफ रिग्रेशन आपको दी गई हैं, ऑब्वियस, एक y on x और एक x on y। उन दोनों लाइंस ऑफ रिग्रेशन के बीच का एंगल अगर थीटा है, एक्यूट एंगल मतलब लेस देन 90 डिग्री अगर दिया गया है, तो आपको ये शो करके दिखाना है कि tan थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस r स्क्वायर अपॉन r, सिग्मा x सिग्मा y अपॉन सिग्मा x स्क्वायर प्लस सिग्मा y स्क्वायर होता है। सिग्मा x स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, सिग्मा y स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, वो ऑलरेडी होता है, आपको मालूम बता दिया मैंने। r कोरिलेशन कोफिशिएंट, ये इसको हमें प्रूव करके दिखाना है। तो चलिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसमें ये लिखा गया है कि वेयर ऑल सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स, तो r की जो मीनिंग है पहले से आप जानते हैं वही होगा। r मतलब कोरिलेशन कोफिशिएंट, सिग्मा x स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, सिग्मा y स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y।
लास्ट में ये चीज हम लोग फॉर्मूले में वैल्यू रख के आर की वैल्यू 0 और 1 रख के कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे कि क्या आता है कंक्लूजन। सपोज दैट दो लाइंस ऑफ रिग्रेशन है, या तो इसको x ऑन y मान लीजिए या इसको y ऑन x मान लीजिए, आप किसी को कुछ भी मान सकते हैं। ये जस्ट आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं एग्जाम में, मैंने खाली समझने के लिए लिखा कि मान लो कि अगर ये लाइन हमारी y ऑन x है सपोज है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी x ऑन y। अब ये क्या होगी मालूम नहीं, बिकॉज डेटा तो दिया नहीं है, हम रफली मैंने ड्रॉ किया ताकि आपको ऐसे समझ में आ जाए। इसके बीच का एंगल थीटा हो। अब लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन टू लाइंस ऑफ रिग्रेशन, तो एक लाइन ऑफ रिग्रेशन ये होगी, दूसरी लाइन ऑफ रिग्रेशन ये होगी, इनके बीच का एंगल थीटा है। द इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइंस, हम जानते हैं कि जो रिग्रेशन लाइंस होती है उनका इक्वेशन क्या होता है। जो y ऑन x है, अभी हमने देखा कि y माइनस वाई बाय आर सिग्मा वाई बाई सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होगा। जो x ऑन y होगा वो x माइनस एक्स बार आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा y होगा, y माइनस वाई बार। ये फॉर्मूला हम इक्वेशन रिग्रेशन लाइन का जानते हैं, अभी यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया था। ये होता है y ऑन x ऑन y का, वही इक्वेशन मैंने वहां पर लिख दिया। अब ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। लीनियर रिग्रेशन पढ़ा है तो ऑब्वियस हम स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे। इनके स्लोप की बात करते हैं। स्लोप क्यों? बिकॉज tan थीटा है, tan थीटा दिया है तो स्लोप का रिलेशन यहाँ बन सकता है, ठीक है। तो y इक्वल्स टू mx प्लस c, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, c इंटरसेप्ट होता है y एक्सिस पे, तो जो x का कोफिशिएंट होता है m, उसी को हम स्लोप कहते हैं। जो कोफिशिएंट ऑफ x होता है उसको स्लोप कहते हैं। तो अगर आपको पहले लाइन का स्लोप पूछा जाए तो स्लोप ऑफ लाइन 1 इज, यहाँ पे देखिए स्लोप ऑफ लाइन 1, तो जो x का कोफिशिएंट है इसको अगर ब्रैकेट एक्सपेंड करेंगे तो x में क्या मल्टीप्लाई होगा, r सिग्मा y बाई सिग्मा x, तो इसको m1 मान लेते हैं। स्लोप ऑफ लाइन 1 m1 इक्वल्स टू r सिग्मा y सिग्मा x। सिमिलरली दूसरे लाइन का अगर स्लोप निकाला जाए तो ध्यान रखिएगा स्लोप क्या होता है, x का कोफिशिएंट साथ ही साथ y का कोफिशिएंट पे 1 होना चाहिए। पहले इक्वेशन में तो ऐसा दिख रहा था, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट जो हुआ वही हमारा स्लोप हो गया, जो कि इक्वेशन नंबर 3 बन गया। बट इक्वेशन 2 का देखिए, अगर सेकंड लाइन की स्लोप की बात करें तो इसमें x का कोफिशिएंट 1 है, बट y का कोफिशिएंट तो 1 नहीं है ना, y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तब x का जो कोफिशिएंट होता है वो आपका स्लोप होता है। यानी इन सारे टर्म को इधर लाना पड़ेगा ताकि y का कोफिशिएंट 1 हो जाए, तो जो x का कोफिशिएंट होगा वो हमारा स्लोप होगा। तो m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा y इधर आ जाएगा, सिग्मा y अपॉन r सिग्मा x। तो m2 इज इक्वल टू सिग्मा y अपॉन r सिग्मा x, बिकॉज इन सबको x के साइड ले आएंगे क्योंकि x के कोफिशिएंट को हम स्लोप बोलते हैं जब y का कोफिशिएंट 1। अब m1 m2 हमें पता चल गया। हम लोग ये जानते हैं, पहले से आप ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पढ़े होंगे, तो tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। टेंजेंट नॉर्मल जो एनसीईआरटी में पढ़ाया जाता है 11th 12th क्लास में, टेंजेंट नॉर्मल के चैप्टर में ये चीजें आती हैं। m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, हम m1 माइनस m2 भी कर सकते थे, वो भी एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस m1 m2। यहाँ पे m2 माइनस m1 क्यों यूज किया, इसको डिराइव करने के बाद अभी हम लोग देखते हैं कि m2 माइनस m1 ही क्यों किया। m2 की वैल्यू सिग्मा y r सिग्मा x, m1 की वैल्यू r सिग्मा y बाई सिग्मा x, हर प्लेस पे रख दिया, ये आ गया। यहाँ न्यूमरेटर से देखिए सिग्मा y बाई सिग्मा x कॉमन ले लेंगे तो 1 बाई r माइनस r बचेगा, 1 बाई r माइनस r, और डिनोमिनेटर में वैल्यू रखेंगे r से r कैंसिल, सिग्मा y इंटू सिग्मा y स्क्वायर, सिग्मा x इंटू सिग्मा x स्क्वायर। अब r का एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा r स्क्वायर 1 माइनस r स्क्वायर बाई r, और डिनोमिनेटर में एलसीएम होगा सिग्मा x स्क्वायर बन जाए सिग्मा x स्क्वायर प्लस सिग्मा y स्क्वायर अपॉन सिग्मा x स्क्वायर, तो ये मिल जाएगा। अब देखिए सिग्मा x स्क्वायर का पावर 2 है, ये न्यूमरेटर में जाके कैंसिल होगा तो एक सिग्मा x कैंसिल हो गया, एक सिग्मा x सिग्मा y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसका एलसीएम लेने पर r का r में करेंगे r स्क्वायर तो 1 माइनस r स्क्वायर बाई r, तो ये आ गया 1 माइनस r स्क्वायर बाई r, और ये सिग्मा x जो बचा न्यूमरेटर में आ जाएगा तो ये मिल जाएगा 1 माइनस r स्क्वायर बाई r इंटू सिग्मा y पहले से था, ये सिग्मा x मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो सिग्मा x इंटू सिग्मा y डिवाइडेड बाई सिग्मा x स्क्वायर प्लस सिग्मा y स्क्वायर। ये प्रूव करना था आपको, अगर आप ध्यान से देखें। tan थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस r स्क्वायर अपॉन r सिग्मा x सिग्मा y अपॉन सिग्मा x स्क्वायर प्लस सिग्मा y स्क्वायर। ये चीज आपने यहाँ पर प्रूव कर लिया। अब सपोज दैट अगर हम लोग m1 पहले लेते m2 बाद में लेते तो यहाँ पे क्या आ जाता, ये टर्म पहले ये बाद में आता, ये आता r माइनस 1 बाई r, यानी फिर हमें ये रिलेशन प्रूव करने के लिए यहाँ पे क्या लाना पड़ता, माइनस, फिर माइनस कॉमन आता, जबकि ऐसा हमें नहीं प्रूव करना है, इसमें माइनस कहीं नहीं है। अगर माइनस दिया होता तो अब m1 माइनस m2 भी ले सकते थे, बिकॉज किसका स्लोप बड़ा है किसका छोटा वो आपको मालूम नहीं है, इसीलिए हमने m2 माइनस m1 लिया ताकि रिलेशन में यहाँ पे माइनस न आए। वैसा हमें दिया भी नहीं है कि माइनस लाना है। अब आपको ये कंडीशन यूज करनी है, r की वैल्यू 0 और r की वैल्यू 1, तो ये फॉर्मूले का सिग्निफिकेंस क्या होगा, मतलब ये फॉर्मूला क्या कंक्लूजन देगा। अगर r की वैल्यू 0 रखेंगे, आप देखिए 1 माइनस 0 बाई 0 1 अपॉन 0 यानी इनफाइनाइट,
tan थीटा इनफाइनाइट यानी π/2, थीटा की वैल्यू π/2, थीटा की वैल्यू π/2 यानी 90 डिग्री। इसका मतलब ये होगा बच्चों कि इनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया। तो एक जो लाइन ऑफ रिग्रेशन है वो एक्स एक्सिस पे होकर के चलेगा और दूसरा लाइन ऑफ रिग्रेशन जो वाई एक्सिस पे होकर चलेगा। मींस बोथ लाइंस ऑफ रिग्रेशन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। या फिर ऐसे समझ लो एक लाइन ऑफ रिग्रेशन ये रहेगा तो दूसरा इसी पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए इस लाइन पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए चलेगा। इन दोनों लाइन के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। अगर एक यहाँ पर है तो दूसरा इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। कब? जब r = 0 हो तब। तो ये ध्यान रखिएगा, फॉर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन equals to 0, then lines of regression are mutually perpendicular to each other। ये होगा। सेकेंड केस, अगर r की वैल्यू आप +-1 यूज करते तो 1 का स्क्वायर 1, 1 - 1 0, 0 बाई एनी नंबर 0। तो tan थीटा की वैल्यू 0, थीटा = 0 आ जाएगा। यानी बोथ लाइंस आर कोइंसाइड टू ईच अदर, या फिर एक दूसरे के पैरेलल होंगे। पैरेलल भी हो सकते हैं, कोइंसाइड भी कर सकते हैं उस केस में जब r की वैल्यू 1 हो तो। r की वैल्यू 1 का मतलब पॉजिटिव 1 के साइड स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव 1 के साइड स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन जो आता है। अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन होती है तो उस केस में r के मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पे जो लाइंस ऑफ रिग्रेशन है वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी या एक दूसरे पर कोइंसाइड करेंगे। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था। इस लेक्चर में हम इस डेरिवेशन तक ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस पे बेस्ड रिग्रेशन पे बेस्ड 1-2 न्यूमेरिकल देखेंगे जो अक्सर एकेटीयू में पूछे जाते हैं। तो इस लेक्चर के लिए बच्चों आपका रिग्रेशन एनालिसिस में आपको लाइंस ऑफ रिग्रेशन जानना है, y ऑन x, x ऑन y क्या होता है, उनके इक्वेशन याद रखना है। किस तरीके के डेरिवेशन, एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन मैंने आपसे डिस्कस किया है, कई बार 3 से 4 बार मेरे ख्याल से पूछा गया है, तो आप वहां से देख लीजिएगा। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।